अस्सलाम वालेकुम। आज 16 रबी अव्वल का मुबारक दिन है। तो इस मुबारक दिन में हम इल्म के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर इंसान के पास इल्म मौजूद है लेकिन खशियत इलाही पैदा नहीं हुई, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ, अल्लाह की कुर्बत पैदा नहीं हुई, अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत उस इल्म ने नहीं किया, तो इल्म नाफ़े नहीं हो सकता। वो इल्म आपको कामयाबी तक पहुंचा नहीं सकता। बज़ाहिर आप शायद अच्छा खा पी रहे हों, उठ बैठ भी रहे हों, चल फिर भी रहे हों, ज़िंदगी के सारे मामलात कर रहे हों, लेकिन वो इल्म हकीकी तौर पे आपका इल्म नाफ़े नहीं हो सकता। वो दुनियादारी के लिए तो ठीक है, शायद उस इल्म ने आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया हो। शायद उस इल्म की वजह से आपने बहुत सारा माल और दुनिया भी इकट्ठी कर ली हो। शायद उस इल्म की वजह से लोगों के अंदर आपकी शोहरत भी पैदा हो गई हो, लेकिन वो शोहरत और वो दौलत और वो सारी ठाट बाट आपकी किसी काम की नहीं है अगर वो इल्म आपको अल्लाह के कुर्बत में नहीं ला सका। तो वो एक आम आदमी है, चलता फिरता एक जानवर की मिसाल आप समझ लें। जो भी चीज़, जो भी इल्म आपको अल्लाह के करीब नहीं पहुंचाता, तो वो इल्म नाफ़े हरगिज़ नहीं हो सकता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जी, उन्होंने अहले इल्म के 4 मरातब बताए हैं। पहली बात तो उन्होंने क्लियर कट कर दी है कि तमाम लोग मुर्दा की मिसल हैं। पूरी यूनिवर्स को उन्होंने कहा कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो मुर्दा की मिसल हैं। सिर्फ वो लोग ज़िंदा हैं, वो जिंदा की मिसल हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया है। जिनके पास इल्म मौजूद है वो ज़िंदा हैं। जो अहले इल्म हैं वो ज़िंदा हैं। जो जिन्होंने इल्म हासिल किया ही नहीं है वो तो जानवरों की मिसल हैं। फिर अगली जो बात उन्होंने की है वो इन्होंने ये कहा जी कि सारे अहले इल्म, जो दूसरी स्टेप है कि सारे अहले इल्म जो हैं वो सोए हुए हैं। ठीक है, तो जो जाग रहे हैं वही हकीकत में इल्म से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सोना तो नींद तो आधी मौत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि नींद जो है वो आधी मौत होती है। जो बंदा सो रहा होता है वो ज़िंदगी बाकी मामलात से बेखबर होता है। उसके सामने अगर खूबसूरत तरीन किस्म का दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का खाना भी रख दें तो वो सोया हुआ है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि खाना पड़ा हुआ है। वो खाने की लज़्ज़त से, वो मीठे से, वो तुरश जायके से भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। वो उसके टेस्ट से, उसकी खुशबू से भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। वो पेट भी नहीं भर सकता। उसके पास अगर बहुत खूबसूरत किस्म की खुशबुएँ रख दें तो उसको तो पता ही नहीं है, वो तो सोया हुआ है। तो सोया हुआ भी आधी मौत ही है। मतलब उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप अपने इल्म को अमल के अंदर नहीं ला रहे, तो अमल नहीं पै रहा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरे नंबर पे ये है कि जो तीसरे नंबर पे हैं, अगर वो अहले इल्म भी हैं और वो अमल पैरा भी हैं, फिर भी वो जो है ना खसारे के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसके अमल के अंदर दुनियादारी शामिल है, दुनिया की दौलत हासिल करना है, दुनिया की शोहरत हासिल करना है, वाह वाह हासिल करनी है और कामयाबी हासिल करनी है दुनिया की, उसका मकसद यही है सिर्फ, तो वो भी जो है बंदा खसारे में है। जब तक अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना मकसूद ना हो, अल्लाह को हासिल करना मकसूद ना हो, तो वो इल्म नाफ़े नहीं हो सकता। इसलिए नीयत में ये होना चाहिए, नीयत ये खालिस होनी चाहिए कि हम इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करेंगे। जी, अगला जो चौथे नंबर पे वो फरमाते हैं कि अगर आपके अंदर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की भी नीयत है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर खशियत इलाही नहीं है, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, क्योंकि आपके चौथे नंबर पर भी कदम डगमगाने की चांसेस मौजूद हैं। कायनात की सबसे बड़ी मिसाल शैतान की है कि उसके पास इल्म बहुत ज़्यादा था और वो अल्लाह के जो है ना मकबूल तरीन बंदों में से था। उसके पास ज़ाहिर बात है अमल भी करता था, उसके मुताबिक इबादत भी करता था, लेकिन वो थोड़ा सा उसका मसला ये हुआ कि उसके कदम डगमगा गए जब अल्लाह ने उसको हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को। तो क्योंकि वो फरिश्तों का सरदार था तो वो हुक्म दिया कि आपने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है, तो उसने इनकार किया। उसने आदम के ज़ाहिर को देखा कि ये ज़ाहिर तो एक जो है ना पुतला है, मट्टी से बना हुआ है, तो मैं इससे बेहतर हूँ। तो वो आके यहाँ पर फंस गया
تو ساری جو ہے نا وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں وہ ذلیل ہو گیا اور اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو اگر آپ کے دل کے اندر خشیت الہی نہیں ہے تو وہ علم آپ کو کہیں بھی آپ اس سے ڈگمگا سکتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت شامل ہوتی ہے، اللہ کا خوف شامل ہوتا ہے، اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، اور ان کا سارا مقصد جو ہوتا ہے، سارا کا سارا مدعا ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے اور اس کے محبوب کے قریب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے کہ جو جس کے اندر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت شامل ہو، کیونکہ وہی علم جو ہے وہ علم نافع ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے عالم، کائنات کے سب سے بڑے معلم اور کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات پاک تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ باقی جتنا بھی علم پوری کائنات میں بانٹا گیا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے بانٹا گیا۔ حضور نے اس کو بانٹا ہے، حضور نے اس کو تقسیم کیا، عطا تو اللہ نے ان کو کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے اور مجھ خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔